गाइज कल हमने डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में अध्ययन किया था। आज हमको पढ़ना है मात्रक या इकाई, या इसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मात्रक, इकाई या यूनिट। अब ये होता क्या है ये समझना है। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर अगर इसे हम मापेंगे तो इसे मीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे ना। मान लो कि ये हमारा हो गया डस्टर, ठीक है। तो इसको मापने के लिए हमें मीटर या सेंटीमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी मीटर या सेंटीमीटर को ही मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी वस्तु हो उसे नापने के लिए, मापने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाएगा वही मात्रक होता है, ठीक। तो अगर इसी को डिफिनेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि मापनों या राशियों की तुलना के लिए माना गया मानक, मापनों या राशियों की तुलना के लिए माना गया मानक मात्रक या इकाई कहलाता है। मतलब बोला कि ये जो डस्टर है इसे मापने के लिए जिस भी मानक या जिस भी मानक को माना जाएगा उसी को बोला जाएगा मात्रक या इकाई। इसको यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब इसके टाइप कितने होते हैं? इसके टाइप कितने होते हैं? 2 होते हैं, मतलब प्रकार। 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? मूल मात्रक, मूल मात्रक। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो हमको पहले पढ़ना है मूल मात्रक। तो समझ गए, मतलब किसी राशियों की तुलना के लिए माना गया मानक मात्रक कहलाता है, ठीक है। और इसके पार्ट हैं 2, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो हमको पढ़ना है पहले मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? जैसे मान लो वही डस्टर था, ठीक है। तो इसको हमने मापा किससे? मीटर से। तो इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर, ठीक है। तो मूल मात्रक में क्या होता है कि केवल एक ही मात्रक होता है। जैसे लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड। अब देखो इसमें एक के अलावा कोई दूसरा मात्रक आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है? मूल मात्रक है, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वह मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जाता, मतलब जिसमें केवल एक ही मात्रक हो। ये देखो, ठीक है ना। वह मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता वो मूल मात्रक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इतना समझ गए? तो अगला हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। अब देखो पहले मूल मात्रक के बारे में जितना होता है उतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं व्युत्पन्न पे, ठीक है ना। तो मूल मात्रक के 7 बिंदु हैं। पहले आपको बता दें, मूल मात्रक में राशि आती है तो वो बाद में आएंगी। पहले मूल मात्रक की प्रणालियाँ देखो कितने होते हैं। मूल मात्रक की 4 प्रणालियाँ हैं। तो पहले मूल मात्रक हम पढ़ लेते हैं। मूल मात्रक की 4 प्रणाली है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है CGS प्रणाली, और दूसरा है FPS प्रणाली, और तीसरा है MKS प्रणाली, और लास्ट वाला है SI प्रणाली, ठीक है। तो CGS पद्धति क्या है? CGS पद्धति देखो, इसका सर्वप्रथम उदय हुआ था फ्रांस में। मतलब CGS पद्धति जो है उसको सर्वप्रथम फ्रांस में खोजा गया था, ठीक है ना। अब डिफिनेशन इसका सुन लो। इस पद्धति का उदय फ्रांस में हुआ था तथा इस पद्धति को CGS पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक, देखो जो लंबाई का इसमें CGS पद्धति में
CGS पद्धति में। लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई को इसमें सेंटीमीटर में मापा गया था, ठीक है ना। और ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इसको बोलते हैं मास। लंबाई मतलब लेंथ, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है ना। जो लेंथ थी उसे सेंटीमीटर में मापा गया था। इसमें किसमें? CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया था, ठीक है। और द्रव्यमान यानी मास को मापा गया था किसमें? ग्राम में, ठीक है ना। देखो C से सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया, ठीक है ना। और समय को मापा गया था, समय मतलब टाइम, टाइम को मापा गया था किसमें? सेकंड में, ठीक है ना। सेकंड में इसे मापा गया था। तो ये हो गया यस, यानी C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, यस से सेकंड। मतलब इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया, इसलिए इसको CGS पद्धति कहते हैं या प्रणाली, ठीक है ना। ये समझ गए। अब आते हैं FPS प्रणाली पे, ठीक है ना। FPS प्रणाली क्या है? ये पहला था CGS प्रणाली। अब FPS प्रणाली क्या है? देखो FPS प्रणाली में लंबाई मतलब लेंथ को, लंबाई को मापा गया था फुट में। किसमें? फुट में, ठीक है ना। और द्रव्यमान यानी यम मतलब मास, द्रव्यमान को मापा गया था किसमें? P मतलब क्या होता है? पाउंड में, ठीक है ना। और इसको समय यानी टाइम को मापा गया था सेकंड में। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से, ठीक है ना। तो इस पद्धति की खोज जो हुई थी वो ब्रिटिश में हुई थी, ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन में हुई थी। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा गया, इसलिए इसे FPS प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। F मतलब फुट हो गया, P मतलब पाउंड हो गया, S मतलब सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया FPS प्रणाली। इतना समझ गए। तो अगला चलते हैं। देखो अगला क्या है हमारा? MKS प्रणाली। MKS प्रणाली एकदम SI प्रणाली की तरह है, ठीक है ना। तो MKS प्रणाली में क्या हुआ था? लंबाई यानी लेंथ को मापा गया था। यम मतलब क्या होता है? मीटर में। यम को मापा गया था मीटर में, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान यानी मास को मापा गया था के मतलब किलोग्राम में, इसको kg, ठीक है। और फिर यस यानी समय या टाइम, इसको मापा गया था किसमें? सेकंड में, ठीक है। इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसको MKS पद्धति क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड में मापा गया, ठीक है ना। यम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकंड, ठीक है। ये समझ में आया। तो अगला देखो, अगला हमारा है SI पद्धति। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये प्रणाली क्या है कि अगर इसमें बोला गया आम को आम, तो पूरे विश्व में आम को आम के नाम से ही जाना जाएगा। अगर आदमी को बोल दिया गया होमो, ये बायो की बात चल रही है लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर हमने यहाँ आदमी को होमो सैपियंस बोल दिया तो पूरे विश्व में वो होमो सैपियंस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इसमें SI पद्धति है। अगर देखो इसमें
एसआई पद्धति हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लंबाई लेंथ लंबाई को मापा गया था किसमें, मीटर में। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई को मीटर से माप दिया गया, इसलिए ये पूरे विश्व में इसी नाम से जाना जाता है, यानी लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, ठीक है ना। और द्रव्यमान यानी मास को मापा गया था किसमें, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो किलोग्राम में मापा गया, यानी ये पूरे विश्व में किसके नाम से जाना जाएगा, किलोग्राम। यानी द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम। और समय यानी टाइम। अब टाइम को किस में मापा गया था, सेकंड में। तो टाइम को सेकंड में मापा गया, यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे विश्व में समय का मात्रक हो गया था सेकंड, ठीक है। यानी ये जो प्रणाली है और ये जो प्रणाली है ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। ये जो है ये पूरे विश्व में लागू होता है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो ये साथ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा था, देखो ये हमने मूल मात्रक के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है ना। मूल मात्रक होता क्या है, मात्रक क्या है, और फिर इसके प्रकार क्या है, प्रणाली क्या है, ये सब पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। पहला हमारा हुआ खत्म, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये मूल मात्रक से ही बना है, ठीक है। जैसे मान लो कि त्वरण है। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जो मीटर है, ये जो मीटर है ये क्या है, मूल मात्रक है, ठीक है ना। और ये जो सेकेंड है ये क्या है, ये भी मूल मात्रक है। अब जब दो मूल मात्रक मिले तभी एक व्युत्पन्न मात्रक बना, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन ही होता है कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों के संयोग से बनते हैं, ठीक है ना। वह मात्रक जो मूल मात्रकों के संयोग से बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक। तो इसमें त्वरण में मीटर ये मूल मात्रक था और सेकंड ये भी मूल मात्रक था। तो मीटर और सेकंड यानी मूल मात्रक प्लस मूल मात्रक जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना, समझ गए। जैसे मान लो कि मूल मात्रक में और क्या हो, आयतन। देखो आयतन, अब आयतन बराबर होता है लंबाई। आयतन में लंबाई होती है, चौड़ाई ये भी होती है, ऊंचाई ये भी होती है, ठीक है ना। तो लंबाई को मापते हैं किससे, मीटर से। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, चौड़ाई एक तरह, जैसे मान लो ये है तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है, इसमें जो दूरी है वो भी लंबाई है, ठीक है ना। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो सब एक तरह की लंबाई ही तो है, तो हम उसे मीटर में माप सकते हैं ना। तो मीटर गुणे मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एक ये मूल मात्रक, एक ये मूल मात्रक, एक ये मूल मात्रक, तो मूल मात्रक बन के क्या बन गए, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों के किससे बनते हैं, संयोग से, ठीक है। और एक समझाएं, चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। और समय का मात्रक सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब इसमें ये मूल मात्रक ये मूल मात्रक मिलके क्या बन गए, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो मूल मात्रक
और व्युत्पन्न मात्रक हमने पढ़ लिया। अब मूल मात्रक में कुछ भौतिक राशियां हैं तो उसे देखते हैं। देखो मूल मात्रक की जो भौतिक राशियां हैं वो 7 राशियां हैं। ये हमारा हो गया भौतिक राशि, और इधर हो गया इकाई व संकेत। ठीक है। समय को सेकंड यानी कि सेकंड, ठीक है, इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। और ताप को मापते हैं किससे? ताप को केल्विन, ताप को मापते हैं केल्विन से, के से, ठीक है ना। अब विद्युत धारा को, विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर, ए से। और ये ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं? कैंडेला, इसको बोलते हैं सीडी, ठीक है। और द्रव्य की मात्रा को मापते हैं मोल से, मोल, ठीक है। अब इसमें इन दो मौलिक इकाइयों के अतिरिक्त, ये हमारी मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है ना। इनके अतिरिक्त 2 और इकाइयां हैं जिसे सहायक राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां? सहायक राशियां। अब उन दोनों के नाम क्या हैं? देखो ये हमारी कौन सी राशियां हैं? ये मौलिक इकाइयां हैं या राशियां, मौलिक इकाइयां, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त 2 सहायक इकाइयां हैं, ठीक है। सहायक मौलिक इकाइयां, ठीक है। पहली हमारी, दूसरी। पहला क्या है? पहला है साधारण कोण। क्या है? साधारण कोण। इसको मापते हैं रेडियन से। रेडियन मतलब RAD। इसको मापते हैं किससे? रेडियन। इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। और दूसरा हमारा है घन कोण। घन कोण, इसको मापते हैं स्टेरेडियन, मतलब SR। इसको मापते हैं स्टेरेडियन।